हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी लोगों ने एडमिशन करा लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं कराया अभी बीएड में एडमिशन वो करवा रहे होंगे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तो जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारी चीजें उपयोगी जो साबित होंगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो, लेकिन उसके पहले बस छोटा सा काम करिए। अगर आप नए हो या अपने इस चैनल पर सबसे पहले आप विजिट किए हो, पहली बार आप विजिट किए हो, तो आप अपने इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें टॉपर सेंट पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। उसके बाद में हम लोग आज वो 4 मास्टर पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं और जिसके वजह से वो बीएड करने के बाद भी चुपचाप बैठे रह जाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है। तो सारी चीजें हम लोग सारे एक चीज पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये 4 पॉइंट हैं, आपने देख लिया होगा जो चारों पॉइंट हैं आपका। सबसे पहला पॉइंट है हमारी लक्ष्य की शुरुआत, दूसरा पॉइंट हमारा है शुरुआत आज से ही, और तीसरा पॉइंट है इंटरनल मार्क्स, और चौथा है प्रोजेक्ट फाइल। इन चारों चीजों पर हम लोग जो है बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग बात करें अगर अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट हमारा आज है कि अपना लक्ष्य पहचानो। देखो आपको भी पता है कि जो बीएड है, बीएड करने से हम लोगों को पास बहुत सारे फायदे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग जो है टीजीटी भर सकते हैं, हम लोग जो है प्राइमरी भी भर सकते हैं। हर एक चीज के लिए हम लोग क्या है एलिजिबल हो जाते हैं। फिर वो चाहे प्राइवेट में कहीं हमें टीचिंग करनी हो या हमें गवर्नमेंट में कहीं टीचिंग करनी हो, सब जगह के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में अब जब एलिजिबल हो गए तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी उठना शुरू हो गया। कंफ्यूजन ये उठना शुरू हो गया कि अब मैं प्राइमरी की तैयारी करूं या मैं जूनियर की तैयारी करूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है। तो भैया मेरे, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य को सेलेक्ट करो कि क्या आपको जूनियर का टीचर बनना है या आपको प्राइमरी का टीचर बनना है। अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो आज से अभी से आप लग जाओ उसके लिए। प्राइमरी की जितनी भी आपको करनी है उसकी बुक्स, यानी क्या क्या चीजें हैं सिलेबस, टेट में क्या है, क्या चीजें बीएड में सिलेबस है, यानी दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। जो सिलेबस आपका टेट में है और जो सिलेबस आपका बीएड में है, दोनों सिलेबस में जो चीजें कॉमन है, यानी टेट में भी वो चीजें आएंगी। आप अगर बेसिकली यूपी बीएड अगर आप कर रहे हो तो यूपी टेट में कौन सी चीजें आती हैं, सीटेट में कौन सी चीजें आती हैं, या बीएड में कौन सी चीजें आती हैं, आप इनका जो कॉमन है, जो चीज टेट में भी आती है और जो चीज बीएड में भी आती है, आप सबसे पहले उस चीज को पढ़ना आप शुरू कर दीजिए ताकि जब बीएड के फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो तो आप वहां भी कर सकें, और जैसे ही आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट करें आप टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएं और टेट में भी आप अच्छे से मार्क्स ले सकें। तो ये चीजें होती है। सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है या मुझे जूनियर का टीचर बनना है। अगर जूनियर का टीचर बनना है तो जाहिर सी बात है आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा, अगर आप मान लो मैथ आप ग्रेजुएशन में लिए हो तो आप आज से ही मैथ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको प्राइमरी करना है तो आप प्राइमरी लेवल की आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सबसे पहली चीजें ये हैं, आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए ये वीडियो जो भी है ये आप ही के लिए है। आप अगर इसको अच्छे से कर ले जाओगे तो जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट होगा आप तुरंत जॉब पा जाओगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा अब बढ़ रही है कंपटीशन की तरफ में। चाहे वो टीचर बनना अब जो है धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। रीजन उसका क्या है मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, बस आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप जो है अपनी पढ़ाई आज से ही जो है अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है बीएड बीटीसी वाले बच्चों की संख्या जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ रही है। उसमें वही बच्चे जो है अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे या अपने जो लक्ष्य है वो कंप्लीट कर पाएंगे जब वो आज से ही अपने मार्क को प्रशस्त करना शुरू करेंगे। हर एक चीज वो आज ही अपने उस एम की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को पहचानिए। टीजीटी अगर आपका सपना है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप टीजीटी भी पढ़ लो प्राइमरी भी पढ़ लो, हाँ हो सकता है अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे, आप ठीक ठाक पढ़ने में हो तो आप दोनों कवर कर सकते हो कि प्राइमरी अगर पहले आ रहा तो मैं प्राइमरी का दे जाऊंगा, अगर टीजीटी पहले आ रही तो मैं टीजीटी दे जाऊंगा। तो आप इस पर ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें तो वो हमारा है शुरुआत आज से ही। तो बिल्कुल सही चीज जो मैंने अभी पहले ही पॉइंट में हालांकि इस सारी चीजों को बता दिया है कि लक्ष्य अगर आपने पहचान लिया है कि मुझे प्राइमरी का ही टीचर बनना है तो अब आज से ही प्राइमरी के जो भी यूपी टेट्स में सबसे पहले जो सिलेबस आते हैं, क्योंकि हम लोग आज से ही सुपर टेट तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है यूपी में पहले यूपी टेट होगा उसके बाद में सुपर टेट होगा। आप लोग यूपी टेट के लिए आज से ही तैयारी करने लो, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं करना है, बस घर पे आप बैठकर कुछ जो है अपना रीड करते रहो। कुछ चीजें हैं जो आपकी जो कॉमन सब्जेक्ट, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ठीक है, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, या जो भी चीजें आपको पढ़नी है, हिंदी हो गया, इंग्लिश और संस्कृत में जो आपको लेना है वो आप ले लीजिए। ये सारी चीजें आप आज ही बैठकर पढ़ने लगिए।
उसके बाद में अगर आप जूनियर के लिए जा रहे हो तो जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है भाई जाहिर सी बात है आप टीजीटी उसी से दोगे। मैथ है तो मैथ आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, फिजिक्स है फिजिक्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री कर दीजिए, हिंदी है हिंदी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जो भी है आपका ज्योग्राफी है ज्योग्राफी से शुरू कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आप इस चीज को अच्छे से आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग जो सीटेट आ रहा है, आगे जो सीटेट आएगा आप सीटेट देना शुरू कर दीजिए। भले ही आपकी, हमें पता जो बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं इनकी जो है फीस ज्यादा लगती है जब आप सीटेट का फॉर्म डालोगे। तो मैं कह रहा हूं आप किसी से भी डाल दो ना, एससी एसटी से, भले ही आप जनरल हो आप एससी एसटी किसी से भी डालकर आप पेपर देख लीजिए, क्योंकि बैलिड तो होगा नहीं अभी वाला हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को बैलिड होने के लिए 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो आप अभी से डालकर देख लो मुझे कितना आता है, आप अपने हिसाब से ये लगा लेना कि हाँ 90 नंबर अगर पास है जनरल के लिए तो मेरे 90 आ रहे हैं या कुछ कम हो रहा है। अगर कम होगा तो हम लोग मेहनत करके और कर ले जाएंगे, और अगर ज्यादा होगा तो एक कॉन्फिडेंस हम लोगों का बढ़ जाएगा कि हमने जो है पहली बार में हमने सीटेट निकाल दिया। यूपी टेट मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यूपी टेट जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड के साथ में जब आपका यूपी टेट का एडमिट कार्ड आता है तो उसके साथ में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी मांगते हैं। वहां पर जब आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी दिखाओगे तभी वो आपको अंदर के लिए प्रवेश देते हैं। तो इसलिए मैं यूपी टेट नहीं, लेकिन सीटेट का एग्जाम जो आएगा, एक तो सीटेट आपका जनवरी में, ये तो किसी ने भरा नहीं होगा। जो आपका सीटेट भले ही आप जुलाई वाला अगर नहीं दे रहे हो, मैं जुलाई के लिए नहीं कर रहा हूं, तो आपका जो दिसंबर में होगा अगला, क्योंकि आपको पता है सीटेट 2 टाइप का होता है, एक आपका जुलाई में हो जाता है और एक सीटेट आपका दिसंबर में होता है। तो जुलाई वाला मत डालिएगा क्योंकि जुलाई वाला तो अभी हाल ही में आ जाएगा, दिसंबर वाला आपको डाल देना है सीटेट। और दिसंबर डालकर आप ये देख लीजिएगा कि, और हो सकता है जो दिसंबर में आपका सीटेट होगा वो सीटेट आपका वैलिड भी हो जाएगा। रीजन उसका क्या होगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो होगा, जो बीएड वाले बच्चे हैं उनका पेपर जो होगा वो आपका अप्रैल या मई में हो जाएगा, हदो हद जून, ये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा आपका जून हो जाएगा। जून के बाद में आपका, जून में अगर आपका पेपर हो जाता है तो अगस्त और सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अगर अगला जो टेट है यूपी टेट जो अगला, अगर वो अक्टूबर नवंबर में भी आ रहा है तो आप यूपी टेट के लिए भी वैलिड हो जाओगे और आप सीटेट के लिए भी वैलिड हो जाओगे। यानी आप वो जब सीटेट दोगे तो आप 100% एलिजिबल रहोगे। अगर वो आपने पास कर लिया तो वो वैलिड भी होगा। कोई भी टीचर वैकेंसी आएगी तो वो यूपी टेट और वो सीटेट आप उस वैकेंसी में लगा भी सकते हो, आप जॉब भी पा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप आज से तैयारी करो, क्योंकि हम लोगों का जो सेशन है बीएड का वो लेट जरूर हो चुका है, लेकिन पेपर जो है वो टाइम से ही होगा। आप उसके लिए ना घबराओ कि हमने जो है एडमिशन नवंबर दिसंबर में करवाया है तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का पेपर होगा नवंबर में, बिल्कुल नहीं होगा। आपका पेपर जो है वो मई से लेकर के जून में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके लिए ना घबराएं बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने तीसरी पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट है हम लोगों का इंटरनल मार्क्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हो, अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आप सपना देख रहे हो, आपको बनना है, तो आपको इंटरनल मार्क्स भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी के टीचर के लिए आपको, आपके पास जो है एकेडमिक होना बहुत अच्छी, मतलब जरूरी है। ये मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में एकेडमिक होता है। एकेडमिक कैसे जुड़ता है, हाई स्कूल का 10% जुड़ता है, इंटर का 10% जुड़ता है, ग्रेजुएशन में जितने परसेंट होते हैं उसका 10% जुड़ता है। उसके बाद में जो आप बीएड कर रहे हो, बीएड के आपके 10% जुड़ेंगे। तो आपको ये 10-10% बनाने के लिए आपके बीएड में भी जो टोटल आपका 2 साल का जो परसेंट होगा, जो परसेंटेज आप पाओगे, उस परसेंटेज का 10% भी आपके एग्जाम में लिया जाएगा। तो उसके लिए अब भाई जो हम लोग को देखो, लिखित पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होंगे, तो प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिलेंगे और लिखित पेपर के भी मार्क्स मिलेंगे। तो लिखित पेपर में भाई जाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन इंटरनल मार्क्स जो होता है ये फ्री के मिल जाते हैं। फ्री का मतलब ये क्या होता है कि जितने भी टीचर वहां पर हैं उनसे आप मेल मिलाप अच्छा रखिए, उनसे बिहेवियर आप अच्छा रखिए, ठीक है। मतलब उनको एकदम खुश रखो। ऐसा नहीं कि मतलब वहां पर जाओ और मतलब उनको इग्नोर करते रहो। इग्नोर नहीं करना, जहां भी मिले आप समझ रहे हो ना कैसे हमें क्या करना है। उनको आप खुश रखिए हर एक चीज में, ठीक है। अगर अब गवर्नमेंट वाले में क्या होता है कि आप रेगुलर अगर क्लास लोगे, क्लास में आप अच्छा जाते हो, आप पढ़ाई अच्छी है, आप उनके हर एक क्वेश्चन का मतलब उनसे आपका, आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पाए हो तो वहां पर जाओगे, आप उनका उनसे मेल मिलाप अच्छा रहेगा, तो वहां पर प्रैक्टिकल में वैसे भी नंबर अच्छे दे देते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस चलती हैं, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस नहीं चलती हैं। अब भाई क्लासेस नहीं चलती हैं तो भाई कोई बात नहीं, वहां तो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स वो वैसे भी सबको ठीक ठाक ही दे देते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई जान पहचान का कॉलेज है तो आपको भी पता है सोर्स से वैसे भी ज्यादा नंबर मिल जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको वहां के टीचर से, वहां के एचओडी से आपको खूब अच्छे से अपना जो है रखना है, क्योंकि हमें भाई उनसे नंबर भी लेने अच्छे खासे, ठीक है। जितने ज्यादा परसेंट वो दे देंगे उतने ही ज्यादा आपका आगे चलकर जॉब में आपको फायदा हो जाएगा।
चौथी जो चीजें हमारी हैं, चौथी चीज हमारी ये है, वो है प्रोजेक्ट फाइल को लेकर। प्रोजेक्ट फाइल जो है आप सबको पता है प्रैक्टिकल होगा तो उसके लिए फाइल भी बनेगी। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, इन सब के बारे में। अब क्यों क्यों बनाना है वो तो भाई आपको पता ही है भाई, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल होगा तो आपको फाइल की वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट से कर रहे हो, वहां पर आपको उसकी जरूरत लगेगी। उसके बाद में हम बात करें ये फाइल बनेगी कैसे, तो आप अभी ना घबराओ, जब फाइल बनना शुरू होगा तो आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको हर एक चीज में बताऊंगा कैसे कम मेहनत में ज्यादा नंबर आप ले आइए, ठीक है। तो ये चीजें मैं बताऊंगा जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। वैसे भी हम आपके साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको सारी चीजें बताऊंगी। बाकी अगर जो नए हैं और अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा और आपका साथ जो है हम लोग साथ में ही चलना शुरू कर दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। ये मैं आपको एज अ फ्रेंड जितनी भी चीजें हैं जो आपको मैंने बताया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी आपको और कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। रिप्लाई मैं कर देता हूँ, थोड़ा लेट रिप्लाई होता है लेकिन मैं कर देता हूँ, परेशान ना हुआ करो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी से जाइए फॉलो करिए, लिंक जो है इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।